वैसे लाइव आने का कोई सेंस था तो नहीं आ जाने का, मार्केट तो बंद है, क्या करेंगे। कुछ न्यूज़ शेयर कर दे आप अपनी नॉलेज में से। क्या शेयर करूँ, सब कुछ तो बताया है तुम लोगों को, सिंपल बेसिक। दोबारा चलो बता फिर दें, ये मंडे का बता दो भी कि कहाँ एनालिसिस ले आए लें। थे आप। चलो पहले मॉडल बता वीकली दो का देखते मंडे हैं, का। नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, उसके बाद देखते हैं कुछ कहानी। ठीक हो। अच्छा कोई मॉडल बता देना, एक वैल्यू मिल गया बहुत है। 1 to 3, 1:3। यहाँ पे मंथली पे क्या कंडीशन बनी हुई है यार। खैर वीकली देखते हैं अभी। यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट करते हो आप? क्या। यूट्यूब पे आवाज, ये कौन बोल रहा है यार, आवाज सही नहीं आ रही है आपकी। यूट्यूब पे पोस्ट करते हो आप? यूट्यूब पे। कह रहा है यूट्यूब पे कोर्स करते हो आप? नहीं करते हो आप? नहीं ये वहाँ पे पोस्ट लाइव थोड़ी पड़े होती हैं, है। आप उनको देख ले। इंशाल्लाह सब समझ में आ जाएगा। अच्छा अभी देखते हैं वीकली का, पहले देखते हैं बाकी चीजें। और अब ये जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ना, ये जो मूव आया है यहाँ से लेके, क्या कहाँ गया यार वो, इसमें तो फिप्स ही नहीं है मेरी। प्रीमियम डिस्काउंट उल्टा लग गया। अभी तक ये प्रीमियम में नहीं आया है, ठीक है। सबसे पहली बात तो हम लोगों ने ये चीज़ नोट करनी है, यहाँ से मूव स्टार्ट हुआ है इसका सेलिंग का, यहाँ तक रिट्रेसमेंट अगर आ भी रही है तो रिट्रेसमेंट 50% तक आनी चाहिए। उसके बाद ये लिक्विडिटी एक पड़ी है 50% पे, ये ले ले या ये ले ले, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम सेलिंग पे फोकस ज़्यादा करेंगे। अभी भी नो डाउट सेलिंग के लेवल पे ही है। सेलिंग के लेवल पे वो किस तरह से, वो भी मैं बताता हूँ। पहले तो हमने देख लिया कि ये जो बहुत बड़ा जो मूव आया है इसके हिसाब से, क्योंकि अभी मार्केट में मोमेंटम बहुत अग्रेसिव हो चुका है बाइंग में। तो ये बाइंग अगर रिट्रेसमेंट भी जा रही है ना, तो इसको ये हम नहीं कह सकते कि ये ऑल टाइम हाई मार देगा, नहीं कह सकते हो आप। क्योंकि अब यहाँ से लेके यहाँ तक मूव आया हुआ है, तो उसका 0.5 अभी तक रिट्रेस ही नहीं किया है। यहाँ पे अगर देखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक मूव आया था, ठीक है, उसका 0.5 इसने यूज़ किया हुआ है, वापस फिर नीचे आई है, नीचे आने के बाद अब दोबारा ये ऊपर जा रही है। तो अब हम इसको नहीं लेंगे ना इसको लेंगे, अब हम पूरे मूव को लेंगे, क्योंकि ये पूरे मूव का रिट्रेसमेंट आया है। ये अभी रिसेंट ये वाला जो मूव था इसका इसने रिट्रेसमेंट कर दिया, अब ये पूरे मूव का रिट्रेसमेंट कह सकते हैं इसको। तो कोई भी अगर ये कहे कि ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, तो मैं नहीं समझता कि ऑल टाइम हाई पे जाएगा। हद मार के ये लिक्विडिटी लेते ही गिर सकता है, या ये वाली लिक्विडिटी। अच्छा एक तो ये चीज़ हो गई हमारी कि हम शॉर्ट टर्म अभी तक बाइंग में, ये एक चीज़ सबसे पहले हम लोगों ने देख ली। अब हम आ जाते हैं वीकली के हिसाब से, एक चीज़ और देखते हैं डेली पे। वीकली पे तो हम लोगों ने देख लिया, अब आते हैं हम डेली पे। डेली पे क्या कंडीशंस बन रही है हमारे लिए, डेली पे क्या है। अच्छा यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये सेलिंग पे क्यों खड़ा हुआ है अभी तक, यहाँ से भी नो डाउट सेल आ सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो इसने एक रेंज बनाई थी, यार ये क्या चार्ट भी आज मैंने पुराना खोला, समझ में आया। यहाँ पे इसने रेंज की एक्यूमुलेशन की, इसके ऊपर से इसने लिक्विडिटी उड़ाई, उसके बाद इसने एग्रेसिव मूव दे दिया, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ से एग्रेसिव मूव आया तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ रेस्ट कर रही है, यहाँ पे।
सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे रेस्ट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ली तो सही, लेकिन इसने डेली की कैंडल ऊपर क्लोज कर दी है, तो यहाँ पे बंदा जो है ना डबल माइंड हो जाता है। अगर ये लिक्विडिटी स्वीप करके अंदर कैंडल क्लोज कर देता ना, तो ये लिक्विडिटी स्वीप हो जाता, ठीक है। तो आप ट्रस्ट ले सकते थे कि मंडे ओपन होते ही थोड़ा सा PO3 डेली की कैंडल ऊपर जाके डेली का हाई है या लास्ट का जो भी POI पड़ा होगा वहाँ से सेल कंटिन्यू कर सकती है, एज पर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी मूव है उसके 50% तक। अब सीन यहाँ पे ये है कि आप यहाँ से सेलिंग भी देख सकते हो, लेकिन इतनी लंबी सेलिंग नहीं देख सकते हो कि यहाँ से बहुत लंबी सेलिंग है। ये आएगी, थोड़ी बहुत सेलिंग आएगी, उसके बाद जो है ना, ये देखो ये लिक्विडिटी क्लीन पड़ी हुई है अभी तक, ये लेगी मार्केट। अब यहाँ पे आपके पास हडल जो है ना, हडल मेरी नज़र में सिर्फ और सिर्फ एक ये जो एक एरिया पड़ा हुआ है ना सेलिंग के लिए, ये पड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे इसने यहाँ से डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट की, यहाँ से जब मूव आया, पहले ये इसने जो पुल बैक दिया बाय का, उसके बाद जब इसने डिस्प्लेसमेंट दी, यहाँ पे CB बनाया, CB के बाद मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा रेंज किया, वापस आके यहाँ पे जो अर्ली सेलर्स थे उनको ट्रैप किया, उनको बाहर किया, और यहीं पे इसी इम्बैलेंस से ही उसने सेल का मूव कंटिन्यू किया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो एक यहाँ पे जो सेल्स ऑर्डर है ना बहुत पड़े हैं। अब यहाँ पे 0.5 भी इसका यूज हुआ हुआ है। तो ये मंडे के दिन जो है ना डिसाइड होगा कि नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है। इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आप एंटिसिपेशन ही कर सकते हो कि मार्केट के बायास क्या होंगे। एंटिसिपेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसने मेजर लिक्विडिटी इसने उड़ा दी है। जब इसने मेजर लिक्विडिटी उड़ाई है तो कम से कम इसको माइनर लिक्विडिटी की तरफ जाना चाहिए रिट्रेसमेंट के लिए। मेजर उड़ा दी, जैसे ERL टू IRL होता है, सेम वही कॉन्सेप्ट है ये। अब ये इसने एक्सटर्नल लिक्विडिटी उड़ा दी। अब पीछे जो है IRL कहाँ पे पड़ा हुआ है, अभी आपके सामने ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, छोटा सा जो डेली का, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि भाई हाँ, जो नेक्स्ट वीक है वो आ सकता है रिट्रेसमेंट के लिए, या तो वो यहाँ पे आके रेंज करना शुरू कर सकता है, ठीक है। अब वो रेंज क्यों करना शुरू कर सकता है, ये चीज़ें देखो। अब ये क्या था, फ्राइडे, ठीक है। यहाँ से समझो, अब यहाँ पे जो मार्केट ने रेंज की, रेंज करने के बाद फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका फ्राइडे, ये पूरा वीक इसने डिस्प्लेसमेंट दी बाइंग में, ठीक है। उसके बाद इसने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये क्या किया इसने, एक जगह पे रेंज, ठीक है। MMXM मॉडल जो होता है। अब इसने ये वाला जो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये इसने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दी। अब ये वाला जो मंडे है ना, इस मंडे में आप दो चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक रिट्रेसमेंट नीचे की साइड पे या रेंज, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, फंडामेंटल इफेक्ट आ जाए तो मे बी ये यहाँ से उड़ता हुआ चला जाए, गैप अप हो सकता है, कुछ भी XYZ, वो एक अलग सीन है। बाकी जो चीज़ें देखते हुए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सबके सामने, ये कि इसने यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट किया, ठीक है। इस मंथ की, अगस्त के मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। ये क्या है, ये 31 जुलाई यहाँ पे मंथली क्लोजिंग हुई, ये मंथली ओपन हुई। मंथली ओपन में ये पूरा वीक इसने डिस्प्लेसमेंट दी, सेकंड वीक इसने कंसोलिडेशन की, थर्ड वीक भी डिस्प्लेसमेंट दी। तो इस मंथ में रिट्रेसमेंट कहाँ है, इस मंथ में कोई रिट्रेसमेंट दिख ही नहीं रही है आपको। पूरे मंथ में इसने, ये देखो, डिस्प्लेसमेंट ही दी हुई है, सही है। तो अब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये मंडे वाले दिन और ट्यूसडे वाले दिन रिट्रेसमेंट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ये ऊपर जाए तो जाए, लेकिन डायरेक्ट मंडे वाले दिन कोई चांस नहीं लग रहा है इसका। हाँ, बाकी गैप अप मार जाए तो अलग मैटर है, क्योंकि इसने ये लिक्विडिटी उड़ाई हुई है। अब ये सब कुछ अगर हम रिमूव करें, ये इसने एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली है। हम 4 आवर पे जाके इसकी लिक्विडिटी देखते हैं, नियरेस्ट माइनर कौन सी पड़ी हुई है। तो अभी हमारे पास माइनर लिक्विडिटी कौन सी पड़ी हुई है, यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। ये लिक्विडिटी लेने के बाद
मार्केट का नेक्स्ट मूव यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास डेली का ही मेरे ख्याल में, ये देखो सिंपल डेली का बीसी पड़ा हुआ है, कोई कॉम्प्लिकेटेड सीन नहीं है, सिंपल सा रूल है। मंडे वाले दिन थोड़ा वेट करना तो सीन सेट है। बाकी मैं जो देख रहा हूँ, मेरा माइंड ये कह रहा है कि अगर मंडे की कैंडल ओपन होते ही, फॉर एग्जांपल, एक मिनट पहले यहाँ पे मैं पीओआई देख लूँ, क्योंकि अभी तक मैंने भी नहीं देखा है कुछ। 1 आवर 15 मिनट। हाँ, मे बी मंडे की जो कैंडल है वो ओपन होते ही यहाँ से ऊपर जाए, या तो ये वाली लिक्विडिटी या इनमें से कोई भी लिक्विडिटी। लेकिन मैं जो चाह रहा हूँ ना वो ये हो कि ये मंडे की कैंडल का जो हाई है ना वो स्वीप करे। स्वीप करने के बाद अगर कोई कंफर्मेशन देती है सेल में डिस्प्लेसमेंट के साथ, फिर मैं जो है ना इसको देखूंगा कि ये जो है ना यहाँ तक, यहाँ से लेके जो भी है मूव दे सकता है ये रिट्रेसमेंट के हिसाब से। रिट्रेसमेंट भी इसकी कोई छोटी मोटी नहीं है, बड़ी है। बाकी फंडामेंटल इफेक्ट आ जाए तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और जो, अगर कोई ये सोच रहा हो कि ये जो बाइंग आई है या जो भी इसमें हुआ है ये फंडामेंटल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है बाइंग, प्रॉपर बाइंग है, यहाँ पे प्रॉपर बाइंग है, यहाँ पे कोई ऐसा कोई सीन नहीं है। कुछ कह रहे थे कि यहाँ पे न्यूज़ आई है तो इस वजह से बाइंग आ गई है वो, लेकिन यहाँ से प्रॉपर बाइंग थी। कितने मूव्स पकड़े हम लोगों ने बाइंग में। तो सिंपल फंडा ये है कि मंडे वाले दिन थोड़ा सा वेट कर लेना, ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। ये अब खड़ी भी इस जगह पे है ना मार्केट, कि आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक तुक्का मार सकते हो। प्रिडिक्शन बहुत अच्छी कोई मुश्किल है। हाँ, तुक्के जैसा भी मैं एक चीज़ बोल दूँ कि यार ये यहाँ से मार्केट मंडे का हाई ले, ये मंडे वाली कैंडल इसका हाई लेगी, उसके बाद सेल आएगी, और वही चीज़ हो जाए तो मैं अपने आप को बोलना शुरू हो जाऊंगा, ये देखो मैंने तो बोला था, ये था वो था। अगर फेल हो जाएगी मैं बोलूँगा ठीक है फेल हो गई, अब क्या कर सकते हैं। तो ये एक सिनेरियो होता है यहाँ पे, क्लियर कट। देखो जो भी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे ये देखो कि ये एक मिनट, एक चीज़ और देखो डेली के हिसाब, यहाँ से लंबी सेलिंग आई, ये इसने पुल बैक दिया। पुल बैक देने के बाद अगर आप यहाँ पे लगाते हो प्रीमियम डिस्काउंट, तो ये तो आपके बिल्कुल प्रीमियम में खड़ी हुई है, ओटी लेवल्स के सेलिंग जोन पे खड़ी हुई है। तो यहाँ से अगर गिर गई क्या करोगे। तो इसलिए मंडे के दिन जो है ना थोड़ा सा आपको वेट करना बेटर रहेगा। अब ये देखो यहाँ से मूव कंटिन्यू हुआ ना नीचे, अब एग्जैक्ट देखो ये गोल्डन जोन जो है इसका, और गोल्डन जोन के अंदर ही इसका पीओआई भी पड़ा हुआ है, ठीक है, सीबी भी पड़ा हुआ है डेली का, और वहां से इसने रिजेक्शन दी है आपको, और उसके नीचे क्लोज किया। वो अलग बात है कि इसने लिक्विडिटी के ऊपर, इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज किया, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत न्यूट्रल टाइप हो जाता है स्विंग, इस वजह से। बाकी यहाँ पे इसको देखो, आपने इस जोन को टैप करके इसने नीचे क्लोजिंग दी है, और 4 आवर पे इसने अभी तक, खैर आई किस टाइम पे थी, आई ऐसे टाइम पे थी कि कुछ कह नहीं सकते थे। बाकी ये देखो इस लिक्विडिटी को लेके इसने काफ़ी कोशिश की है कि नीचे पुश करें, लेकिन यहाँ से बाइंग के अंदर मार्केट थी तो नहीं हो सका। वो इस वजह से कि ट्रैपिंग भी करनी होती है। अगर सिंपल वे में ये लिक्विडिटी आप हर किसी ने मार्क की हो कि ये लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद जो है ना हम देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे, और उसके बाद हम सेलिंग करेंगे, वो तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है। मार्केट इतनी ईजी होती तो फिर हम रो क्यों रहे होते कि यार हमारा अकाउंट वॉश हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब यहाँ पे देखो ये लिक्विडिटी हंट हुई, उसके बाद लोगों ने सीआईएसडी के ऊपर ट्रेड्स की होंगी, अच्छी खासी यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है, डिस्प्लेसमेंट भी दी है उसने, ठीक है, और लोग रिवर्सल के चक्कर में उन लोगों ने यहाँ पे अपने एसएल उड़ाए होंगे। ये जो सीन है ना, यहाँ से सेलिंग सेलिंग जो देख रहे थे, ये कल की सेलिंग है, और यहाँ पे कोई सेलिंग का सीन बन ही नहीं रहा था। क्योंकि अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि मार्केट ने यहाँ रेंज की, रेंज करने के बाद यहाँ से डिस्प्लेसमेंट दिया। डिस्प्लेसमेंट देने के बाद सिंपल यार, अब एक चीज़ अगर आप अपने उसमें ऐड कर दो ना कि यहाँ से इसने रेंज किया, यहाँ से मूव स्टार्ट हुआ, तो ये जो है मार्केट आई, इसके 50% से दोबारा उठने की उठी है।
ठीक है, तो अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि डिस्काउंट में आ रही है तो मार्केट एग्रेसिव हो रही है। तो अब ये 50% से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आई है तो इसने मूव अग्रेसिव दिया, यहाँ पे सेलिंग की है, देखो जो है चौपी हो गया था। अब जब ये आई है ट्रैपिंग, फुल्ली ट्रैप, यहाँ पे सेलर्स इतने ट्रैप हुए हैं कल फ्राइडे वाले दिन के इंतहा नहीं है। बायर्स को भी इसने ट्रैप किया है, यहाँ पे बायर्स की भी इधर सही से बजाई है। सिंपल यहाँ पे वही सीन था। अगर किसी ने वो चीज़ देखी हुई जो मैंने एक ही वीडियो डाली हुई यूट्यूब के ऊपर, एक ही, उससे ज़्यादा मैंने कुछ भी, एक ही वीडियो, अगर वो वीडियो भी अगर किसी ने सही से देखी होती या फोकस्ड किया होता, वो मैं भी इस बाइंग में बैठा होता। अब वो क्वेश्चन ये बनता है, देखो अब हमें पता है मार्केट बाइंग में है, बाइंग में होने के बाद हम लोगों ने क्या ढूंढना होता है, एक लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के नीचे हमने क्या ढूंढना होता है, लास्ट का ऑर्डर ब्लॉक या एफ। ठीक है, वो जो मैंने एक दी हुई है आप लोगों को वीडियो। अब यहाँ पे मैं 15 मिनट पे आऊँ, ये आप सब कुछ देखो कि ये मार्केट की लिक्विडिटी पड़ी हुई, सही है। लिक्विडिटी के नीचे यहाँ पे मुझे कोई बताएगा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पड़ा हुआ है, कोई भी बंदा बता दे कौन सी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। सर ऊपर जाने से पहले वाली लास्ट जो ग्रीन कैंडल है वो। परफेक्ट, ठीक है। अब ये देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, कहाँ से मार्केट उठी है। शेडी भाई ये मैंने भी मार्क किया हुआ था। मार्क करना और एग्जीक्यूशन में फर्क है ना। मैं करता नहीं गोल्ड, अभी सिर्फ नास्डैक करता हूँ। हाँ, क्योंकि अगर वो एक ही वीडियो देखो मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है, एक ही वीडियो से ज्यादा, दो वीडियो भी नहीं है, किसी ने अगर देखियो कि ऑर्डर ब्लॉक कौन सा वर्क करता है और कैसे वर्क करता है। सिंपल देखो, अब यस। आपके सामने है। अगर आप यहाँ डायरेक्ट एंट्री नहीं लेते हो, आप यहाँ पे टैप हुआ, टैप होने के बाद आपके पास इसने अच्छा खासा रिजेक्शन दिया। और मैंने एक और चीज़ भी सबको बताई हुई है जो पुराने इधर है, रियल मूव न्यूयॉर्क का किस टाइम के बाद आता है किसी को याद? 9:30। 8:30 के बाद। 9:30 के बाद। 8:30 के बाद, 9:30 पे नहीं, 8:30 के बाद जो है इसका रियल मूव आता है। 8 बजे से पहले इसमें जो ट्रैपिंग करनी होती है वो करता है ये। एग्जैक्ट ये 8:30 पे टैप हुआ, आपको कंफर्मेशन चाहिए, आप थोड़ा सा वेट कर लो कि यार मार्केट अब ऐसी जगह पे हम क्या करें। आपने वेट किया, वेट करने के बाद आपके पास, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे एक मार्केट ने टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट यहाँ से एग्रेसिव हो गई, डिस्प्लेसमेंट दे के चली गई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये लिक्विडिटी भी हंट हो गई, ऑर्डर ब्लॉक भी टैप हो गया, यहाँ से चला गया। अब यहाँ से मार्केट यहाँ तक गई है, तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल में इसने रिट्रेसमेंट जो है 50% के बिल्कुल टिक पे किया था और निकल गई थी ये। हाँ ये रहा। अब ये देखो, यहाँ पे आपने सिंपल एक फिब लगाई, अब ये 0.5 के ऊपर ये पड़ा हुआ है, ओ बी पड़ा हुआ है, इसको आप लोगे, ले सकते हो, लेकिन मैं नहीं लूंगा, बेशक यहाँ से मार्केट निकल जाती। अब आपने क्या देखना है, 0.5 के नीचे मुझे बाइंग करनी है डिस्काउंट में, ठीक है। अच्छा। अब यहाँ पे इसने ये क्या बनाई हुई है, लिक्विडिटी बनाई हुई है। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट जो है ये एल्गोरिदमिक ऑर्डर ब्लॉक जो भी है, ये इधर से मार्केट का मूव कंटिन्यू हो गया। अब देखो 0.5 के, यहाँ से मेरी ट्रेड थी कल की, फ्राइडे की, सिंपल सा था। अब कोई जो ये बोल रहा था कोई सिंपल सा मॉडल, सिंपल सा मॉडल मैं आप लोगों को बताऊं। सबसे पहले तो आप लोग अपनी डायरेक्शन देखो, सबसे पहले आप एक आए, मिनट रिकॉर्डिंग शुरू करो यार। सबसे पहले ये काम की मैं भी बात करने लगा हूँ। सबसे पहले आप अपनी डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन आपकी क्लियर है तो फिर आप गलत एंट्री भी ले लोगे ना, वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपकी डायरेक्शन गलत है, आप जितनी मर्जी है ना पीओआईज ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, मज़ा नहीं आने वाला फिर। कौन से टाइम फ्रेम पर देखना है शेडी भाई? किस टाइम पे? कौन से टाइम फ्रेम पर? यार डायरेक्शन देखो, 4 आवर और 1 आवर से ज़्यादा
कोई बेस्ट डायरेक्शन नहीं है। 4 आवर की वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्शन है। 4 आवर पे अगर आपकी डायरेक्शन, अब यहाँ पे ये देखो 4 आवर का चार्ट है, 4 आवर के ऊपर ये खाली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता जा रहा है। ठीक है, अग्रेसिव है बाइंग में भाई। कोई भी आपको पीआई मिल रहा है, आप बाइंग का प्लान करो। कुछ भी मिल रहा है, यहाँ तो शहर के सब शरीफ इकट्ठे हैं। हाँ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी शरीफों की और समझदार लोगों की है। अब यहाँ पे देखो, नहीं, ये चीज देखो खाली, अक्सर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ठीक है, मार्केट वापस आ रही है, वहीं से निकल रही है, वापस आ रही है, वहीं से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी भी इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब उसके बाद ये वाला, इसको खैर 2 कैंडल्स यहाँ ले सकते हो, लेकिन उस तरह का वो नहीं है। अब ये वही मैं कह रहा हूँ कि ये एज अ रिट्रेसमेंट, अब इसके भी 50% पे आप लगा सकते हो फिर, जो मतलब स्कैल्पिंग वगैरह के लिए यहाँ से भी उठ सकती है इसके नीचे से। तो सिंपल डायरेक्शन के लिए आप 4 आवर यूज करो, 4 आवर से अक्सर बेस्ट कुछ अक्सर नहीं। ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि 4 आवर एक डायरेक्शन में होती है, मगर बाकी 15 मिनट और 1 आवर दूसरे डायरेक्शन में होती है। फिर उसमें क्या ए, करे बंदा। आपकी आवाज यार सही नहीं आ रही है, आप वो कह रहा है कि अक्सर ऐसा होता है कि 4 आवर फॉर एग्जांपल बुलिश है, लेकिन 15 मिनट और 5 मिनट पर अगर देखोगे तो वो बेरिश होता है, ये अच्छा, कह रहा है। अच्छा, उसका बताता मैं, माइक बंद रखना। अब मुझे एक बात बताओ, ये 4 आवर की कैंडल है, 4 आवर की कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे होती है, तो ये ओपन होते ही डायरेक्ट यूं तो नहीं जाएगी ना, सही है। 4 आवर ओपन होगा, थोड़ा सा लो मारेगा, अगर बाय में जाना थोड़ा सा लो मारेगा, वापस जाएगा। यहाँ पे कोई भी 15 मिनट का पीआई होगा, उसको टैप करेगा, 1 मिनट पे उसका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देगा, ट्रैप करेगा, वापस आके नीचे कोई पीआई पड़ा होगा बाइंग का, उसको टैप करके उसको फेल करता हुआ ऊपर जाएगा। तो ये कैंडल यूं यूं फ्लक्चुएट करते करते जाती है। अब बायाज आपके बाइंग के हैं, ठीक है, अब मार्केट ने जाना बाय है। अब जो है यहाँ पे आपका सेलिंग का एक पीओई पड़ा हुआ है, टॉप पे पड़ा हुआ है सेलिंग, यहाँ पे पड़ा हुआ है सेलिंग। ठीक है, अब कैंडल की ओपनिंग होती है यहाँ पे, ठीक है, ओपन होते ही नीचे आई, थोड़ा सा ऊपर गई। अब वो डायरेक्ट इसको फेल नहीं करेगी। अगर वो डायरेक्ट फेल कर देगी तो लिक्विडिटी कहाँ से जमा होगी, ट्रैपिंग कहाँ से होगी। जैसे अब मैं कुछ चीज़ बेच रहा हूँ, आगे कोई ख़रीदने वाला नहीं है, तो मैं बेचूंगा कैसे। अब मैं यहाँ पे ख़रीद रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ, तो ऊपर से कोई सेल करने वाला भी तो आए ना। तब यहाँ पे जो सेलिंग में बैठने वाले पीओआई मार्क करके बैठे होंगे, वो यहाँ पे टैप करेगी, लोअर टाइम फ्रेम पे आपको वो दिखा देगी कि डायरेक्शन सेल की हो चुकी है। लेकिन आपका यहीं पे ही आपका आके ट्रैप होते हो। आपने इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं देखना है, आपने देखना है कि नीचे जितना डिस्काउंट में मिल रहा है ना मुझे, मैं वहां से बाय करूं, क्योंकि मेरा 4 आवर बुलिश है। ये हमेशा याद रखना है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक छोटा सा सवाल है, अभी वो फिर रह जाता। आप भी जो डिस्काउंट और प्रीमियम मार्क कर रहे हैं, ये स्विंग टू स्विंग मार्क कर रहे हैं या इस तरह से डीलिंग रेंज मार्क करते हैं? स्विंग स्विंग टू हाई या स्विंग, स्विंग लो की लिक्विडिटी? नहीं नहीं, स्विंग टू स्विंग देखें, ये एक अच्छा सवाल है। ठीक है, अब मुझे एक देखो, थैंक ये यू। डीलिंग रेंज वाला सीन जो है ना, वो एक अलग है। अब यहाँ पे आप ये चीज देखो, अब ये डेली का चार्ट है, अब समझना इस चीज को। अब मार्केट ये यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे आके इसने एक सेलिंग की कैंडल मारी। अब हम देख रहे हैं कि यार यहाँ से लेके हमने यहाँ तक लगा दिया, तो अब मार्केट तो 50% पे आई ही नहीं है। तो हम कैसे कहेंगे कि यार यहाँ से बाय उठ गई। आपने ये चीज़ नहीं देखनी है, आपने इसके साथ लिक्विडिटी को, अब यहाँ पे देख लो, अब मार्केट यहाँ से उठती भी जा रही है। आपने देख लिया कि डेली के ऊपर बुलिश हुई भी आप फोर। अब आप डेली का टाइम, हम पोजीशन ट्रेडर तो हो नहीं यार, स्विंग ट्रेडर तो हम है नहीं कि हम लोग जो है ना इतनी लंबी लंबी होल्ड करें, कर ही नहीं सकते हैं इतनी लंबी होल्डिंग, जो जेन्युइन सी बात है। 200 पिप्स हम होल्ड कर रहे हैं, हमारी फट के हाथ में आई होती है कि यार रिवर्स ना हो जाए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट यहाँ से यहाँ तक स्विंग इसने बनाया, ठीक है। आप लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो सकते हो, जैसे ही मार्केट ने, अब यहाँ से आपने यहाँ तक, नो डाउट यहाँ से लेके यहाँ तक आपने मार्केट नहीं आई, लेकिन यहाँ से फिर ऊपर निकल गई, ठीक है। अब ये वाला आप स्विंग यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं लोगे,
आप जो रिसेंट का स्विंग होगा ना, रिसेंट का, जैसे यहाँ से लेके अब यहाँ तक आ गया, ठीक है, ये वाला हो गया, ये लोगे, अब इसके भी 50% पे नहीं आती, अब एक और स्विंग बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक। इससे ये होता है कि आपकी बचत हो जाती है, कि आप बचते हो, इससे ट्रैप नहीं सर इसमें ना होते। बहुत सारी चीज़ों पे जो चीज़ पढ़ी भी है, देखी भी है, कुछ लोग ये करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर डिस्प्लेसमेंट रेंज है ना, हम्म। जैसे मार्केट जहाँ से निकलती है वो हाँ। लोअर हाई आपने मार्क कर लिया, ठीक है, मार्केट पुल बैक लेती है लेकिन 50% तक नहीं आती, वो लो को वहीं रखते हैं, हाई एक्सटेंड होता जाता है, जब तक मार्केट 50% पे टैप नहीं करती, लो वहीं रख के और हाई एक्सटेंड होता जाता है। ये डिस्प्लेसमेंट रेंज में बहुत सारे लोग कर भी ये रहे होते हैं, हो भी रहा ये होता सारा टाइम का खेल होता है, ये सारा का सारा टाइम का खेल है, और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे मार्केट देखो, यहाँ से मूव आना स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से अगर हम मूव का स्टार्ट करें, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसके 50% पे नहीं आई है, ठीक है। क्यों नहीं आई है 50% पे? अब यहाँ पे आप 15 मिनट के हिसाब से, अब 4 आवर पे आओ, 4 आवर पे यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? एक ये बहुत ही बड़ा एक फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, और ये ट्रेड मैंने टिकटॉक पे डाली हुई है, देख लेना। 4 आवर पे ये इसने टैप किया, लेकिन हम लोग 1 आवर पे है, क्योंकि हमें पता है मार्केट बहुत एग्रेसिव है। 1 आवर पे हमारे पास कौन सा पड़ा हुआ है? ये का, ठीक है। 1 आवर से हम 15 मिनट पे, किधर गया? 15 मिनट पे। अब यहाँ पे ये सारा गेम इस चीज का है। अब यहाँ पे देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट ने यहाँ से डिस्प्लेसमेंट दी, ये लिक्विडिटी बनाई, लिक्विडिटी बना के यहाँ से उड़ गया, और ये इसने आके लिक्विडिटी हंट करनी है। हंट करने के बाद मार्केट ने आपको इस ऑर्डर ब्लॉक से मूव देना है। अब ऑर्डर ब्लॉक जो है, ये इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, तो आप इसको रिफाइन कैसे कर सकते हो? क्वाड्रेंट्स के साथ, या लोअर टाइम फ्रेम पे जाके 5 मिनट पे, जो भी है, ठीक है। यहाँ पे अगर 5 मिनट पे आए तो मे बी ये बनता है इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक 40, ठीक है, ये बनता है इसका, ये आप रिफाइन कर सकते हो इसका। बाकी अगर आप कोऑर्डिनेट्स लगाते हो, मैं मोस्टली जो है ना, ज़्यादातर कोऑर्डिनेट्स लगाता हूँ, उसका 0.5 यूज़ करता हूँ, और वो एक अच्छा रिजल्ट देता है। भाई इसके अलावा कुछ? इसके अलावा नहीं, आप जिस तरह बता सकते हो कि अगर 4 आवर के डिस्काउंट को वेट करना है, इस तरह तो फिर वो बहुत कम ट्रेड्स मिलेंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 4 आवर के डिस्काउंट को वो करना है। अब यहाँ पे देखो कि मार्केट 4 आवर बुलिश है, ठीक है। अब 4 आवर बुलिश है, तो आपने सॉरी, ये तो डेली खुला हुआ है। अब 4 आवर यहाँ से बुलिश है, अब आप आते हो ट्रेड करने न्यूयॉर्क के 8 बजे से लेके 10 बजे तक, 2 घंटे, ठीक है। अब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार यहाँ से मार्केट का मूव आया तो 2 घंटे में ये इस डिस्काउंट में आएगी, फिर यहाँ से मैं बाय करूँगा? नहीं कर सकते हो आप। उस कंडीशन में आप सिर्फ और सिर्फ ये कर सकते हो कि आप अपने स्कैल्पिंग के टाइम, जो 15 मिनट का टाइम है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो? जैसे अब यहाँ पे मैं अगर इंडिकेटर ऑन करूँ, है सेशन वाला, लगे चलना, आ क्यों नहीं रहा लोडिंग? ये आ गया। अब यहाँ पे देखो सिंपल वे में, अब मेरे पास 15 मिनट का ये पीओआई पड़ा हुआ है, और इसी पीओआई के अंदर 4 आवर का, 1 आवर का एफपीजी भी पड़ा हुआ है, और डायरेक्शन के साथ मुझे बाइंग की ट्रेड करनी है, सिंपल। अब आपके न्यूयॉर्क सेशन के अंदर मार्केट जब यहाँ पे आ रही है, आपने यहाँ से कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है, ये होता है तरीका। ये नहीं कि भाई अगर आपका 4 आवर डायरेक्शन बाय में है तो आप बिल्कुल वेट करते रहो कि यार बस यहाँ से उठी है 4 आवर, तब जब तक डिस्काउंट में नहीं आएगी नहीं करेंगे। ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ मैं आपको, लेकिन डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। 4 आवर या 1 आवर की जो डायरेक्शन होती है, वो बहुत रेयरली और बहुत कम ट्रैप होती है, उसको चेंज होने में टाइम लगता है। अब यहाँ पे देखो, अभी जो किसी ने मेरे से एक बात की कि यार ये 4 आवर की डायरेक्शन अगर बाइंग में है तो मार्केट सेलिंग में भी आती। अब यहाँ से देखो, ये जो कैंडल जा रही है ऊपर, अब ये सिंगल वे में नहीं जाएगी, ये क्या करेगी? ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, यहाँ से ट्रैप करके इसने सेलिंग में, सेलर्स को यहाँ बिठा दिया,
क्या कि यार ये यहाँ नीचे जाएगी, डिस्प्लेसमेंट के साथ यहाँ से रेंज बना के डिस्प्लेसमेंट दिए, लेकिन डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन देखो बाय की है। तो यही तो ट्रैपिंग होती है कि डायरेक्शन के अगेंस्ट में जब ट्रेड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे उनका ट्रैपिंग हुआ, ट्रैपिंग होने के बाद मार्केट ऊपर की, फिर यहाँ से इसने इस इधर से रिजेक्शन जो भी है, ब्रेकर ब्लॉक एक्सवाइजी जो भी लेते हैं, वहाँ से ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद जब उसको लिक्विडिटी अच्छी खासी मिल गई, अब ये 15 मिनट पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन 1 मिनट पे आपको मैं अगर जाके दिखाऊँ ना, इस रेंज में काफ़ी सारी आपको ट्रैपिंग दिखी होगी। और यही वो ट्रैपिंग होती है जिससे मार्केट लिक्विडिटी जनरेट करती है और मार्केट का मूव एग्रेसिव होता है। अब ये देखो यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट कितना आपको अजीब सा दिख रहा है। यहाँ पे CISD की इसने ट्रैपिंग की, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये लिक्विडिटी लेने के बाद दोबारा इसने CISD की, दोबारा यहाँ से बाय गया, वापस आया, वापस आने के बाद दोबारा हरकतें करता रहा, करते करते फिर दोबारा नीचे आ गया, डिस्प्लेसमेंट ये जो BC है ये फेल किया, इन्वर्जन बन गया, फिर मार्केट ऊपर निकल गई। तो ये जो कैंडल होती है ना, फ्लक्चुएट करती रहती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इन द एंड उसने करनी क्लोजिंग डायरेक्शन में ही है ऊपर जाके, अगर बाइंग में है आप तो। सिंपल ये एक रूल है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे ये वाली जो सीन है, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट इसने दी। अब ये डिस्प्लेसमेंट इसने दी क्यों, इसने मेजर लिक्विडिटी उड़ाई, लिक्विडिटी उड़ाने के बाद मार्केट ने ये मूव दिया। जब भी मार्केट लिक्विडिटी उड़ाती है ना, तो माइनर लिक्विडिटी के पास लाजमी जाती है। अब एग्जांपल आपके पास यहीं पे कौन सा था, ये था ना, ये इसने एक्सटर्नल लिक्विडिटी उड़ाई, ठीक है, और बैक साइड पे भी मेरे ख्याल में वो वाली लिक्विडिटी थी या नहीं, ये तो ऑलरेडी टैप, हाँ बस सिंपल वो इसने एक्सटर्नल लिक्विडिटी उड़ाई। तो अब लोअर टाइम फ्रेम पे आप जाके देखोगे तो आपको रिट्रेसमेंट के हिसाब से कोई भी आप POI मार्क कर रहे हो, उसके ऊपर अगर बाइंग के लिए, तो उसके ऊपर देखो कोई लिक्विडिटी होनी चाहिए, फिर वो काम करेगा, ऐसा नहीं करता। अब यहाँ पे इसने क्या किया, ये इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी 15 मिनट के हिसाब से। ये वो एक चीज़ होती है, अगर ये टैप करके स्वीप करता है ना अंदर, तो हम कहते हैं हाँ ठीक है। अब इसने यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे यहाँ पे बैठे हुए थे, उनके SL लिए, इसीलिए मार्केट नीचे आई। नीचे कैसे आई ये देखो, 15 मिनट का यार BC फेल हुआ है, मजाक नहीं है। और अगली कैंडल उसने उसके नीचे भी क्लोज की है और गंदी ट्रैपिंग की है। ये एक वजह होती है, जब सही से ट्रैपिंग हो रही हो ना, तो मार्केट नीचे डिस्काउंट में नहीं आती है, उसको लिक्विडिटी ऊपर ही मिल जाती है। अब सिंपल एक बात है कि मैं अभी जैसे कोई भी एक इंसान है, वो जाता है फ्रूट के बाज़ार में, अब उसको लेने हैं 500 क्रेट फ्रूट्स के। अब वो चला जाता है थोड़ा सा आगे, अब उसको एक ही दुकान पे मिल जाते हैं 500 क्रेट, ठीक है। तो वो आप मुझे बताओ, तो वो आगे जाके देखेगा कि यार हाँ मैं वहाँ चला जाता हूँ, वो नहीं जाएगा, वो वहीं से खरीदेगा और वहीं से निकलेगा। हाँ, अगर उसको वहाँ पे वो 500 क्रेट नहीं मिलते, वहाँ पे उसको 250 मिलते हैं, तो वो 250 उधर बोलेगा कि 250 पैक करो, मैं आ रहा हूँ आगे से। वो जाएगा 250 कहीं और से ढूंढेगा, वो थोड़ा आगे जाएगा, वहाँ पे 100 मिलेंगे उसको, उसको भी पैसे दे देगा, फिर थोड़ा आगे जाएगा। जब उसको 500 जो उसने खरीदने थे क्रेट, वो उसने खरीद लिए, जब उसके 500 पूरे हो गए, वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा। तो मार्केट को यहाँ पे लिक्विडिटी मिल गई, तो वो नीचे इस वजह से नहीं आती। हाँ, अगर इसको यहाँ पे लिक्विडिटी ना मिले, तो मार्केट और रेंज करते 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 नीचे आती है, और वो एक्चुअल में ट्रैपिंग होती है। इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों ने खुद बनाया हुआ ट्रेडिंग को। बहुत सिंपल, कोई भी एक चीज़ पकड़ लो यार। मैंने टिकटॉक पे कितने आप लोगों को मॉडल्स बताए, डेली बेस पे वो रिपीट होते हैं, डेली बेस पे। एक ही मॉडल शायद आपने बताया या नहीं, ज्यादा बताए? सिल्वर बुलेट है, इक्विटी ओपन है और CME ओपन है, और ये नहीं यूट्यूब पे ऑर्डर इस ब्लॉक की भी वीडियो है, नहीं इस और इन एग्जीक्यूशन के इन भी बहुत सारी वीडियोस हैं अच्छा, एंट्री के लिए।
देखो सारी सबसे वीडियो बड़ी बात ये एनालिसिस तो जो थोड़ा बहुत भी मार्केट को टाइम देता है ट्रेडिंग को, एनालिसिस वो भी कर लेता है। एनालिसिस करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई जैसे भी मैं हूँ, मैं आके एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं कोई तुरम खान नहीं हूँ। तुरम खानी इसमें क्या है? एग्जीक्यूशन की, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन की तुरम खानी है ट्रेडिंग में, बाकी एनालिसिस सब होता है। अब आप लोगों को अभी न्यूज़ मिल जाए कि कल ईरान जो है ना हमला करने वाला है, आपको पता है ईरान ने अगर दोबारा जंग स्टार्ट की तो गोल्ड क्रैश करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, आप कहाँ से ट्रेड लोगे? आपको पता है आपने कहाँ से? आप चलती कैंडलों पे सेल करोगे, वो मार्केट फ्लक्चुएट होगी, ऐसा लेगी, आप बोलोगे यार ये, उसके बाद मार्केट नीचे चली जाएगी। ये एक मेन चीज़ होती है सारी। एंट्री मॉडल्स मैंने आप लोगों को इतने शेयर किए हुए हैं, और वही होता है। अब विक्स वाला जो सीन था, अब यहाँ पे भी एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, खैर ये चीज़ मैं अभी देख रहा हूँ और ना ही मैंने ये चीज़ की है, लेकिन एक चीज़ मैं बता, ये मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी इसने ली, लेने के बाद ये एक टाइम के अंदर है, ये देखो न्यूयॉर्क के अंदर है, लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद इसने रिजेक्शन दिए। एक मैंने एंट्री मॉडल ये भी बताया रिजेक्शन कैंडल का। रिजेक्शन कैंडल के विक को हम मार्क करते हैं, और कौन से क्वाड्रेंट से हम एंट्री का प्लान करते हैं डायरेक्ट, कोई बताएगा? अगर ये 50%, 40 50%, ठीक है। अब मुझे एक 50%। बात बताओ, ये कहाँ से मार्केट टैप करके इसने इतना बड़ा मूव दिया आपको 370 पिप्स का? हालांकि डायरेक्शन के अगेंस्ट है, और ये मैंने खुद अभी देखा है, मुझे भी नहीं दिखा था ये उस टाइम पे, जो सीधी सी बात है। लेकिन कोई एक बंदा देख रहा हुआ ना उस टाइम पे, अगर मैं होता तो मैं भी ये देखता, लेकिन मैं आता ही 8 बजे के बाद हूँ। लेकिन ये जो है, अब जाहिर है बायाज ऊपर के ट्रैपिंग करनी है इसने, अब इसने लिक्विडिटी उड़ा दी है। लिक्विडिटी उड़ाने के बाद इसने स्वीप किया है, रिजेक्ट किया है इसको। रिजेक्ट करने के बाद यार यहाँ से अगर कोई ट्रेड एक रिस्क ले, यहाँ पे 30 पिप्स का 28 पिप्स का एसएल बनता है, सीधा सीधा एक ये वाला लो अभी टारगेट करे 135 पिप्स, 1:45। बहुत से ऐसे मॉडल्स हैं। अच्छा, आप क्या कहते हो, सिर्फ न्यूयॉर्क में ट्रेड करनी चाहिए? मैं कहता हूँ एशिया में ट्रेड किया करो। अच्छा, मैं तो न्यूयॉर्क, कहता हूँ लंदन जो नहीं होगा। नहीं सीरियस में, ये सीरियस लेना इस बात को, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास तो टाइम का इशू होता है, वरना मैं खुद एशिया में आ जाऊँ। एशिया में जो अच्छा। मूव एशिया में जो मूव मिलते हैं ना, वो न्यूयॉर्क में नहीं मिलते हैं। न्यूयॉर्क पूरा, माँ क्या, जब से ट्रम्प आया ना, ये न्यूयॉर्क कबाड़ा कर दिया उसने। एशिया में ये आपको इंडिकेटर, एक साइड पे आपने मूव कैप्चर कर लिया ना, डायरेक्शन या जो भी। अब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, सिंपल यहाँ से स्टार्ट करते हैं यार, जो लास्ट। अब मुझे बताओ, एशिया ये ओपन हुआ 8, ठीक है, यहाँ से जिसने बाइंग की होगी वन साइड गया ना, ठीक है। ये एशिया ओपन हुआ, ये भी वन साइड जा रहा है। लंदन में क्या कर रहा है, ये न्यूयॉर्क नीचे आके फिर ऊपर आ गया। अच्छा, दोबारा ये चीज ये, अभी मैंने भी नोट की है, ठीक एशिया है। एक तरफ ही जाता है बस। यही तो यार, एशिया बहुत प्यारा मूव देता है, और एशिया में इतनी प्यारी ट्रेड्स मिलती है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये ठीक है, यहाँ से इसने बाएं का मूव दिया, रिट्रेसमेंट की निकल गया। अब लंदन में इसने थोड़ा बहुत यहाँ पे करता रहा। ये जो है न्यूयॉर्क, यहाँ पे जो इसने एग्रेसिव हुई बाइंग, तो माशाल्लाह मेरी यहाँ पे ट्रेड जो मिस हुई है ना यार, क्या ही बोलूँ मैं। 1 मिनट, यहाँ पे कोई ट्रेड थी, मैं 1 मिनट दिखाता हूँ। कोई 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, मैंने उस पर लिमिट लगाई हुई थी, मिस हो गई। मैं ये देख रहा था कि ये 8:30 के बाद आके यहाँ पे अब टैप करे। नहीं, ये भी नहीं था। ये जो इंडिकेटर है ये किल जोन मार्क किए हैं या फिर पूरा सेशन मार्क किया है? कौन सा? ये किल जोन है इंडिकेटर सिर्फ। सेशन वाला। ये सेशन, अच्छा, पूरे सेशन, ये जो है ना मेरी एंट्री यहाँ पे थी। अब यहाँ पे टाइम देखो कि मार्केट ने अभी अभी मैंने बताया था आप लोगों को, यहाँ पे 8:10, 8:15, 8:20। अब मेरा यहाँ पे माइंड था कि मार्केट ये लिक्विडिटी ले, वापस आके इधर टैप करे और बाय का मूव ये कैप्चर हो, लेकिन उसने किया क्या, वहीं पे इसने रिजेक्शन दी। लेकिन 8:25 एक्चुअल मूव कब स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आपको टाइम नोट करो, आठ सीएमई तीस 8:30 CME 8:20 पे होते हैं, 8:30 पे और इसका रियल 40 मूव आता यस।
एशिया का बहुत प्यारा सीन है भाई, ये न्यूयॉर्क देखो यार। अच्छा ये वाली स्पेशली ट्रेड, भाई हमने तो एशिया कभी ट्राई नहीं ये किया, इंडिया कैसे ट्रेड करना है उसमें। ये वाली ट्रेड भी बहुत प्यारी है, अगर वो स्नैपर एंटी वाली फिप किसी ने यहाँ पे अलाइन की हो तो। ये वाली मेरी कोई 10 ट्रिप से मिस हुई थी, सो मेरे ये 3 से 4 ट्रेड्स ऐसी ऐसी मिस हुई है, मैं बता नहीं सकता हूँ, तो ये भी मिस हुई थी मेरे से। अभी तक मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है जो मेरी लिमिट इसके 10 पिप्स ऊपर लगी हुई थी। अब यहाँ पे देखो ना, सिंपल यार, एशिया का बहुत प्यारा सीन है। आपको एशिया में कुछ भी नहीं करना है, आपने आके एशिया में जैसे ही एशिया ओपन होना है, ओपन से पहले आप लिक्विडिटी देखो, नीचे पीओआई देखो कोई भी। अब ये रिजेक्शन कैंडल है, रिजेक्शन कैंडल को इसने टैप के ऊपर की लिक्विडिटी इसने ले ली। उसके बाद 1 मिनट पे भी आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या कोई भी कंफर्मेशन देखते हो, आप घुस जाओ। एक एसएल लगेगा, दूसरा एसएल लगेगा, तीसरे दिन जो ट्रेड मिलेगी ना, वो इतनी लंबी ट्रेड मिलेगी आपके पूरे हफ्ते का कसर निकाल देगी। ये मैं बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन उसमें ये नहीं करना है कि आपने अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल बाय किया, मार्केट यहाँ पे आके आपका एसएल लिया, आपने यहाँ से सेल कर दिया, ये नहीं करना है। ट्रेड फिर एक ही करनी है, क्योंकि एशिया में जब ट्रेड मिलती है ना, मैं बता रहा हूँ, मैं अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, सिंपल यहाँ पे देखो, मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद ये जो है ना, यहाँ से सीबी में टैप नहीं किया, सही है, खाली ये लिक्विडिटी ली। आपको अभी तक ट्रस्ट नहीं आया, ट्रस्ट आने के बाद आपने यहाँ पे वेट किया, एशिया ओपन हुआ, एशियन ओपन होने के बाद यहाँ पे कोई भी सीबी या बीसी फेल होने पे आप ले सकते हो ट्रेड। ये नो डाउट, अभी अगर किसी के दिल में आ रहा हो कि यार ये प्ले होने के बाद इजी लगती हैं चीज़ें, जिस दिन मैं एशिया में आया ना, तो मैं तुम लोगों को ट्रेड्स करके दिखाऊंगा एक्चुअल में ट्रेडिंग एशिया में करते कैसा। ये सारे के अच्छा, सारे मूव जो है ना, पहले आप भेजा करते थे एशिया में एनालिसिस बहुत ज्यादा, बट आजकल तो आप गायब ही हो गए। यार टाइम का पता नहीं इशू है कब कब आएंगे आप, इंतजार कर करके थक गए आपका। सर जी। बस जब हमें देखे ना, एग्जीक्यूशन नहीं आ रहा था सर, आप इतने सारे वो बेचते थे, जब हमने सीख लिया आपसे तो आप गायब हो गए। यार अभी देखो ना, ट्रेडिंग को ही तो सब कुछ नहीं बना सकते ना, काफ़ी सारे घर के भी मसले मसाइल इधर। ये